देखो बच्चों, तो ये जो है एसएससी जेई के जो मेंस के पेपर में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर जो मेंशन कर रखा है एसएससी जेई वालों ने, ठीक है, तो वो नाम से है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से। किसके नाम से है? बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वो चैप्टर है हमारा, ठीक है। और उसके अंदर हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक हैं वो हम देखते हैं। कौन कौन से सब टॉपिक हैं? पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा इंडक्टेंस है, तीसरा कैपेसिटेंस है, ठीक है, और वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, मतलब इन तीनों को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट है, वोल्टेज है, पावर है और इनकी यूनिट्स हैं। तो इतना हमारे पास जो है इस बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंतर्गत सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग टू द सिलेबस चलेंगे, ठीक है। टू द सिलेबस चलने से फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एसएससी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बेसिक पैरामीटर जो हमें समझना चाहिए, ठीक है, जो सबसे बेसिक टॉपिक जो हमें समझना चाहिए वो है हमारा करंट, ठीक है। करंट से मैं शुरुआत करूँगा, करंट को समझाने से आपको, ठीक है। तो ज़रा देखिए करंट, ठीक है, करंट को समझते हैं हम लोग। तो सबको पता होगा, सब लोग 10th 9th 11th 12th, ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से थे या जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी थे, सब ने करंट का नाम सुना है, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सब ने करंट का नाम सुना है, ठीक है। तो करंट के बारे में जनरली जो हम लोग जानते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती है, ठीक है, वो ये है कि करंट जो है सभी मटेरियल्स में फ्लो नहीं हो सकती। करंट सभी मटेरियल में फ्लो नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, इस अगर मार्कर को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इस मार्कर में करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। बट इसकी जगह अगर मैं कोई लोहे की रॉड ले लूं और उसमें सप्लाई दे दूं तो करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो होने के लिए कुछ पर्टिकुलर मटेरियल है और उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की, ठीक है। जैसे अब इसकी बात करूँ मैं, इस मार्कर की, तो इस मार्कर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसे हम कंडक्टर नहीं कहते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसमें करंट का कंडक्शन होता है, ठीक है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि करंट फ्लो होते कैसे है, करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो आपको सबको पता है, चाहे कहीं से भी आप लोग पढ़े हों, ठीक है, कि अगर हम किसी भी मटेरियल में, ठीक है, खासकर मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, या ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अगर हम सप्लाई से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो उस मटेरियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उन मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर, या हिंदी में बोलते हैं उनको चालक, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल कौन से हैं? ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। फिलहाल करंट समझने के लिए अभी हम लोग इतना समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या है कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ बना दे रहा हूँ कि मान लो हमने क्या किया, एक जो है कॉपर का जो है यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक मान लो एक कॉपर का पीस है, ठीक है, या कॉपर की रॉड है, ऐसा आप मान लो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कॉपर का अगर ये पीस है तो इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, और आयंस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे, ये इतना हमारे पास होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होंगे, ठीक है। और एक बात और सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी सभी लोग लगभग जानते होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे? ये रिपेल होंगे, मतलब ये वाला जो टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस साइड फ्लो करने लगेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है गति करने लगेंगे, ठीक है।
फ्लो होने लगेगा इलेक्ट्रॉनों का, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो करंट का फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट का कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो होने के लिए हमें कंडक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंडक्टर होगा तभी करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको कंसीडर करें, टाइम के रिस्पेक्ट में इनका फ्लो होना कंसीडर करें, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर हम इसको टाइम के साथ कंसीडर करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है देखते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा dq/dt। ठीक है, समय, चार्ज जो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं उसको डिफरेंशिएशन से शो करते हैं, d/dt से शो करते हैं, समय के साथ अगर चार्ज बदल रहा है। अच्छा सर, अभी तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अब चार्ज बताने लगे, तो जरा ध्यान से देखो, जो चार्ज इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है n इंटू ई। क्या होता है, चार्ज इक्वल टू n इंटू ई होता है, जहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो Q बेसिकली अगर हम सॉलिड की बात करें तो Q हमारा क्या है, इधर पर इलेक्ट्रॉन ही है। सॉलिड के लिए चार्ज जो है बेसिकली हम क्या कंसिडर करते हैं, मेटल्स के लिए क्या कंसिडर करते हैं चार्ज के लिए, कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, उसमें चार्ज कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसलिए इसमें ऐसा माना जाता है कि मेटल्स में, ठीक है, कौन करंट का फ्लो कराता है, केवल इलेक्ट्रॉन कराते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए कि मेटल्स में किसकी वजह से करंट फ्लो होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। फर्दर आपको पता है सेमीकंडक्टर में होल की वजह से होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में होल की वजह से भी करंट फ्लो होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होती है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में करंट फ्लो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। ठीक है, अगर हम एयर की बात करें, एयर में भी करंट फ्लो होती है, तो एयर में करंट फ्लो किसकी वजह से होगी, आयंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये था करंट का डिस्कशन था हमारा पूरा। अब जरा ये देखो, क्या हम करंट को देख सकते हैं, ठीक है, करंट को हम देख सकते हैं। हाँ, कैसे देख सकते हैं, किसी कंडक्टर में करंट को नहीं देखा जा सकता है। वैसे मैं कॉपर वायर की बात करूँ, सर मैंने सप्लाई लगा दी तो हम करंट को देख पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप लोग ने ज़रा ये लाइटनिंग देखी होगी, मान लो जो ऊपर जो है बादल आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ऊपर जो है हमारा, जो अगर हम बात करें बादल की बात करें, ठीक है, तो बादल में जो है या क्लाउड में बात करें, कौन सा चार्ज बन जाता है हमारा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है ग्राउंड का कितना वोल्टेज होता है, 0 वोल्टेज। ठीक है, लेकिन ये जो वोल्टेज बनता है क्लाउड में, जो क्लाउड में वोल्टेज बनता है CL, क्लाउड, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो इस क्या बन गया इनके बीच में, एक प्लस एक माइनस। और आपको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे जब मैं वोल्टेज आपको पढ़ाऊंगा, कि अगर हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस यहाँ पे मिल गया, ठीक है, प्लस या माइनस मिल गया, तो ग्राउंड का वोल्टेज 0 मतलब माइनस। ठीक है, और इधर पे बादल पे क्या बना, प्लस। तो चूंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए एयर जो है कंडक्टर बन जाएगी। फिलहाल एयर क्या होती है हमारी, इंसुलेटर होती है। अगर मैं यहाँ पर ये मेरे इधर पे अगर मैं बैटरी लगाऊं तो करंट फ्लो नहीं करेगी एयर में से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज में बढ़ा दूं, तो जो एयर है ना, एयर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इन दोनों अगर ये मान लो बैटरी के टर्मिनल है, इनके बीच में एयर है, ठीक है, तो अगर इनके बीच में हाई वोल्टेज में लगा दूं तो क्या होगा, जो अभी जो एयर है प्रेजेंट में, ये इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज लगा दूं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दूं, तो क्या होगा, जो एयर है उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे और आपको दिखेगा स्पार्किंग के फॉर्म में, आपको करंट फ्लो होते हुए दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो होगा करंट को देखने की बात, कि करंट को देखा जा सकता है। ठीक है, उसके इफेक्ट को देखा जा सकता है, करंट को देखा जा सकता है, बट केवल कुछ निश्चित कंडीशन में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई करंट की बात। तो अब ये देख लेते हैं, देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है ना, I इक्वल टू dq/dt, या मैंने इसको इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल टू q/t। इससे कई बार जो है SSC JEE में क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी
चार्ज और टाइम आपको दोनों दे देगा तो करंट पूछ लेगा, कभी टाइम और करंट दे देगा तो आपसे चार्ज पूछ लेगा। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इतना समझ में आया आपको? हाँ जी सर समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कि करंट कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, करंट कितने प्रकार की होती हैं, तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट हमारी कितने प्रकार की होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। करंट कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, देखो ज़रा करंट कितने प्रकार की होगी हमारी। करंट एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट, ठीक है, एक होती है डीसी करंट, एक होती है एसी करंट। जो आपको पता है डीसी करंट जो होती है वो क्या है, समय के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये टाइम हो गया, ये मान लो करंट की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है, अगर ये डीसी करंट है तो, ठीक है, डीसी करंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, समय के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, ठीक है। ये डीसी करंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। बात समझ में आई? अब अगर एसी की बात करूं मैं, ठीक है, एसी की बात करूं तो आपको सबको पता है एसी करंट कैसे बनती है, ऐसी बनती है। जिनने थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा है 12th में 11th में सबको पता है कि एसी करंट की वेवफॉर्म ऐसी होती है। ये इधर पे हो गया आपका वीएम, ये हो गया इधर पे सॉरी, ये हो गया इधर पे आईएम, ये हो गया इधर पे माइनस आईएम, 0, ये हो गया 0 पाई 2 पाई, ठीक है, ये हो गया आपका ओमेगा टी। ये वाला जो नीचे वाला एक्सेस है टाइम को दिखाता है, ये वाला एक्सेस को मान को दिखाता है। तो देखो इसमें जरा देखो 5 का 5 ही है, तो इसको हम कौन सी करंट बोलेंगे, डीसी करंट। इसको करंट कौन सी बोलेंगे, एसी करंट बोलेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, समय के साथ चेंज हो रही है। जरा देखो ये पहले 0 थी, 0 से फिर मैक्सिमम गई, फिर मैक्सिमम से फिर 0 आई, फिर माइनस नेगेटिव मैक्सिमम गई। लेकिन मैं इस नेगेटिव, ये वाला एक्सेस होता पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, अभी नेगेटिव एक्सेस की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव एक्सेस और पॉजिटिव एक्सेस जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, वो डायरेक्शन को शो करता है। तो अभी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। डीसी करंट में क्या है आपका, कांस्टेंट होती है, ये बदलती नहीं है, फिक्स होती है। लेकिन एसी करंट टाइम के साथ हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसी करंट और एसी करंट। अब क्या है हमारे पास, तो करंट के रिगार्डिंग जो करंट का जो बेसिक्स था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो करंट को आप लोग जान लो, करंट कब फ्लो होगी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल में होंगे, सप्लाई देने पर वो, क्योंकि एक्चुअल में वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डालता है, ठीक है, वो वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डालता है और मजबूर करता है कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। अगर इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ही उनको क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जरा ध्यान से देखिए, मान लो ये कॉपर का वायर है, मान लो अभी ये आपको दिख रहा है प्लास्टिक का, ये कॉपर का वायर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये कॉपर का वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा मूव करा दूं, हवा में मूव करा दूं, ऐसे लटका दूं हवा में, ठीक है, हैंग कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होगी। आप ये बताइए, इसमें करंट फ्लो होगी क्या? मैं इसको हैंग कर दूं, यहाँ पर कॉपर का वायर है, ठीक है, तो बोलोगे सर इसमें करंट फ्लो नहीं होगी सर, क्यों? क्योंकि हमने वोल्टेज नहीं लगा रखा, कोई बैटरी नहीं लगा रखी, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगी। क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? आप लोग बोलोगे, इसका आंसर शायद आप लोग ना दे पाओ, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैंने यही मार्कर जो मैंने आपको बताया है, ये कॉपर का बताया है, ये मार्कर मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अभी कि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल होते हैं सर। तो मैंने इसको अपने रूम टेम्परेचर पर, इसको मार्कर को ऐसे, ये कॉपर का है मान के चलो, यही कॉपर का इधर मैंने ऐसा रख दिया है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बिल्कुल होंगे। आपको पता है रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो रूम टेम्परेचर की जो थर्मल एनर्जी है, रूम टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर घूमने लगेंगे अपने मन से, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, चार्ज तो मूव कर रहा है, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कब कहा जाएगा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, तब हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जब ये
सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करें। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम में बात करें, तो एक कॉपर का मटेरियल है, इसके इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? करंट फ्लो होना तब कहलाएगा जब आप इसमें बैटरी लगा दोगे। बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, रिपेल किससे होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे। तो करंट आपकी अब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग पॉइंट की बात ध्यान दे लो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन के मूव होने की डायरेक्शन को हम लोग करंट की डायरेक्शन नहीं कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। लेकिन जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ करंट उल्टी, इलेक्ट्रॉन उल्टे फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव में एंटर मार रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव से निकल रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, जाती किसमें है, नेगेटिव टर्मिनल में जाती है। तो आपको इतना क्लियर हुआ। अब जो ये करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल करंट। जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब दोनों अपोजिट है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं नेचुरल करंट, ठीक है। लेकिन जो करंट हम बात करते हैं, जो एक्चुअल में सभी लोग कंसीडर करते हैं, जो किताबों में दिया होता है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ठीक है। तो करंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, करंट कैसे फ्लो करती है, क्यों फ्लो करती है, किस कंडीशन में फ्लो करती है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, और करेगी भी तो किस कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दोगे आप किसी भी मटेरियल में, जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आप लगा दोगे तो उसका क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इस पेन में भी अगर मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दूँ, हाई वोल्टेज, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसकी जो है इंसुलेशन कैपेसिटी फेल हो जाएगी, ठीक है, जैसे एयर की हो जाती है। जब बिजली गिरती है तो ऊपर ज़्यादा वोल्टेज बनता है, नीचे ग्राउंड पे कम वोल्टेज होता है, तो सीधी करंट फ्लो करती है, क्योंकि एयर का जो है, एयर में इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं, उसको बोलते हैं एयर का इंसुलेशन फेल होना, या एयर की डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ का हो जाना, फेल हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा है करंट के रिगार्डिंग। तो हमारे देखो, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर था, उसमें हमने क्या कवर किया, करंट कवर किया, ठीक है। चूंकि ये तो था करंट के बारे में, चूंकि देखो हमारा ये बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है, हमारे लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना जरूरी है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है। थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बाद में हम चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उतना तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा एंजॉय करो आप लेक्चर को, ठीक है। तो ये था करंट के बारे में। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम वोल्टेज के बारे में, या मुझे जो भी नेसेसरी लगेगा कि करंट के बाद क्या चीज़ समझाया जा सकता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।